साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आईपीएल 2025 के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे और वो प्लेऑफ्स के अंदर जो है छोड़ के जा सकते हैं। ये बात अब ऑलमोस्ट तय हो चुकी है बिकॉज भैया साउथ अफ्रीका के जो नए नवेले कोच बने हैं श्रुति कॉनरैड, उन भाई साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि देखो भैया, इनिशियली जो हमारा प्लान था वो ये था कि हमारे जो बंदे हैं वो सारे आईपीएल के लिए मई की 25 तारीख तक अवेलेबल रहेंगे और वो अभी भी उस डेट तक अवेलेबल है। लेकिन मई की 25 तारीख के बाद क्योंकि हमको डब्ल्यूटीसी की प्रिपरेशन करनी है, हमको जिम्बाब्वे से अगेंस्ट एक प्रैक्टिस मैच खेलना है, तो इसके लिए हमारे बंदे हमको उस गेम के लिए अवेलेबल चाहिए, फिट चाहिए और रेडी चाहिए। तो इसलिए यार अपने बंदों को तो अपन बुला रहे हैं, बाकी तुम तुम्हारा देख ले। अब ये उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि देखो इनिशियली यही बात हुई थी और मेरे हिसाब से यही फाइनल है, लेकिन अभी भैया हो सकता है कि बीसीसीआई वाले उनसे कुछ डिस्कस करें और प्लान में कुछ चेंज आ जाए, तो कह नहीं सकते। लेकिन देखो भैया 3 तारीख से जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को खेलना है प्रैक्टिस मैच, जो कि साउथ अफ्रीका ने रखा है इसलिए ताकि वो डब्ल्यूटीसी की तैयारी कर सके। अब उस प्रैक्टिस मैच में उनको सारे अपने प्लेयर्स अवेलेबल चाहिए, सो इसीलिए आईपीएल छोड़ सकते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स। सो भैया कौन से हैं वो 8 प्लेयर्स जो साउथ अफ्रीका के डब्ल्यूटीसी स्क्वाड में हो और जिनका छोड़ना तो बिल्कुल तय ही है। उनके अलावा जो प्लेयर्स हैं वो सारे खेल सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो प्लेयर्स जाने वाले हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहला नाम जो उस लिस्ट के अंदर आता है वो है भैया पंजाब किंग्स के मार्को जैंस। मार्को डेफिनेटली मिस होंगे पंजाब के लिए, क्योंकि भैया मार्को जैनसन स्क्वाड का हिस्सा है तो उनको जाना ही पड़ेगा और बैटिंग बॉलिंग दोनों पंजाब के लिए तगड़ी कर रहे थे। उसके बाद में जी आरसीबी के लुंगी एंगड़ी। आरसीबी के लिए बहुत झटके हैं भैया, क्योंकि एक तो जॉश हेजलवुड की अवेलेबिलिटी पे डाउट है। उसके अंदर जो जॉश हेजलवुड का रिप्लेसमेंट है, अगर वो बंदा भी अवेलेबल नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे भैया। तो खैर वैसी वाली बात है भैया, लुंगी एंगडी भी अवेलेबल नहीं होने वाले दूसरे प्लेयर। तीसरे भैया कॉर्बिन बॉश, रायन रिकल्टन, मुंबई इंडियंस के दोनों प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। रिकल्टन बहुत प्यारी ओपनिंग कर रहे थे रोहित के साथ। कॉर्बिन बॉश जो है चौथे ओवरसीज प्लेयर मुंबई के ऑलमोस्ट कंफर्म होकर बन चुके थे, तो फिर भैया ऐसे में इन दोनों का मिस भी बड़ा मिस होगा। ये हो जाते हैं जी 4। उसके बाद जी दिल्ली कैपिटल्स के डेजिग्नेटेड फिनिशर ट्रिस्टन स्टब्स भी हिस्सा नहीं होंगे, उनको भी टाटा बाय बाय बोल के जाना पड़ेगा। उसके बाद जी एलएलसी का तो वैसे कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए एडन मार्करम रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एडन मार्करम भी जो है जाने वाले हैं। उसके बाद जी सनराइजर्स हैदराबाद के वीएन मुल्डर, वो भाई साहब वैसे भी खेल नहीं रहे थे, तो वो भी खेले ना खेले, रुके ना रुके, क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद जी गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा। देखो भैया रबाडा की प्रेजेंस तो चाहिए थी, बिकॉज रबाडा के आने से गुजरात टाइटंस की बॉलिंग अलग हो जाती है। हालांकि इस सीजन रबाडा काफ़ी ज़्यादा खेले भी नहीं है थैंक्स टू दैट बैंड एंड ऑल दैट स्टफ। सो वैसी वाली बात है भैया, इसलिए रबाडा का भी मिस रहेगा गुजरात के लिए, क्योंकि वो इम्पैक्ट जो था वो नहीं रहेगा। तो ये वो प्लेयर्स है बॉस जो कि जाने वाले हैं, जिनका जाना तय है। लुंके एंगिडी, कगिसो रबाडा, वेयन मुल्डर, मार्को यानसन, रैन रिकल्टन, एडन मार्करम, कॉर्बिन बॉश, ये है जी वो बंदे जो कि कट्टे और ट्रिस्टन स्टब्स, ये है वो 8 बंदे जो कि अवेलेबल नहीं होंगे आईपीएल के प्लेऑफ स्टेज के लिए। अब ये नहीं होंगे तो भैया, लेकिन जो दूसरे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं जो डब्ल्यूटीसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, यानी कि आपके हो गए भैया डैनिमैन फरेरा हो गए, फाफ डुप्लेसिस हो गए दिल्ली कैपिटल्स के, उसके बाद जी हेनरिक क्लासन हो गए, उसके बाद डेविड मिलर हो गए, उसके बाद में जी आपके क्वीना मफाका हो गए या नांद्रे बर्गर हो गए, ड्वेन पेट्रोलियस हो गए, डोआल ब्रेविस हो गए। ये सारे बंदे फिट एंड अवेलेबल होंगे, इनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि भैया ये डब्ल्यूटीसी का हिस्सा नहीं है, तो ये रुके ना रुके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये एक अपडेट है बॉस आईपीएल टीम्स के लिए कि बॉस बड़ा झटका है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स सिर्फ मई की 25 तारीख तक जैसा कि प्लान था बस तब तक ही अवेलेबल रहेंगे, अनलेस ये जय भाई जाके कुछ इंटरेक्ट ना करते, कुछ बीच के अंदर जो है जय भाई अपने कुछ दिमाग ना लगाते तो। बाकी तब तक के लिए तो बॉस यही है न्यूज़। बाकी आप लोग अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या प्लेयर्स को आईपीएल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज ये पैसा तो यहीं से आता है। डब्ल्यूटीसी में कौन सा आपको पैसे मिल जाने जो यहाँ मिल रहा है। सो वैसे में क्या उनको प्रायोरिटी पहले नेशनल ड्यूटी को देनी चाहिए या फ्रेंचाइजी लीग को देनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।